दोस्तों, जब हमसे कोई बुरी तरह बात करता है या हमें गुस्सा करता है और हमें हमारी कमियां गिनाता है तो हमें कैसा लगता है? हमें बुरा लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम ये काम करें, यानी अगर हम किसी पे गुस्सा हो, उस पे चिल्लाएं और उसे बुरा भला कहें तो फिर उसे कैसा लगेगा? और आज की गौतम बुद्ध की ये कहानी हमारी इन्हीं परिस्थितियों के नाम। एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। उनका उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हो जाता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन के बिल्कुल विपरीत है। तू जो भी कहता है, क्या उसे अपने जीवन में अनुसरण करता है या बस दूसरों को ही महान महान बातें बताता रहता है? जब वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, गौतम बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने हाथ में रखे पानी को गौतम बुद्ध के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत बैठे रहे और उन्होंने कपड़े से अपना मुंह पोंछा और मौन धारण करके बैठे रहे। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वह घर पहुंचता है तो सारी स्थिति को दोबारा से सोचता है, क्योंकि तब तक उसका मन शांत हो चुका होता है और उसे एहसास भी हो चुका होता है कि उसने क्रोध में आकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया और महात्मा बुद्ध को सारी बातें बोल डाली। अब उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता था कि उसने क्या क्या बोल दिया और गौतम बुद्ध ने तो उसे कुछ भी नहीं बोला। वह मन ही मन बहुत दुखी रहता है और सोचता है कि मैं जाके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगा। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और मुझे तो इसके लिए माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ऐसा सोच के वह वापस जाता है जहाँ पर वह गौतम बुद्ध से मिला था, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान को छोड़ के कहीं और चले गए थे। वह जगह जगह उन्हें ढूंढता रहता है, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे गौतम बुद्ध मिलते हैं तो वह उनके पैरों पर गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के ये पूछने पर वह शिष्य चौंक जाता है। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो इतने लोगों के बीच उनका इतना अपमान किया था। यह सोचकर वह गौतम बुद्ध से पूछता है, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए? गौतम बुद्ध कहते हैं, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हूँ और हम सबको भी यही करना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है और बोलता है कि आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा और आपके हर वचन का अनुसरण करूंगा। दोस्तों, यह बात तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि क्रोध बहुत बुरी चीज है और क्रोध हम सबको एक दूसरे ही सीमा में ले जाता है, जहां हम अपना आपा खो देते हैं और हमारे शरीर के ऊपर और खासकर हमारी बोलने की शक्ति के ऊपर कंट्रोल छूट जाता है और गुस्से में हम वो सब भी बोल जाते हैं जो हमें वाकई में नहीं बोलना चाहिए। तो गुस्सा तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसे हम जितनी जल्दी छोड़ सकें, हम अपने जीवन को उतना सुखी बना सकते हैं। लेकिन इस कहानी से एक जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है, वह है कि हमें बीती बातों को, यानी बुरी बातों को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। जितना हम बुरी बातों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम अपने मन और अपने शरीर को कष्ट देंगे। यदि आप उसी समय उसी पल
वह बुराई को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो आप एक बहुत खूबसूरत जीवन में आगे बढ़ें। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।